खबर आपको दिल्ली से दे दी, जहां बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन बैठक। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक में चुनावी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा चल रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है। माना जा रहा है कि अगले 2 महीने के बाद तारीखें भी घोषित कर दी जाएंगी और उससे पहले ये नई टीम तैयारियों में जुट चुकी है। समीक्षा चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की नई टीम का ऐलान हुआ था उसी के बाद से माना जा रहा था कि इस बार जो राष्ट्रीय टीम बनेगी उसमें उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरों को जगह मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक, आज बैठक का दूसरा दिन। नितिन नबीन समीक्षा कर रहे हैं लगातार किस तरीके से काम करना है। तो कल लगातार 3 बैठकें हुई थी और आज दूसरे दिन ये पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठक। परिचय होने के साथ साथ आगे की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। किसको क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, किसको किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस करना है, कैसे जनता तक पहुंचना है और अपनी बातों को रखना, इन सारे बिंदुओं पर अहम चर्चा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतरीन काम के 25 साल हो चुके हैं, यानी लगातार 25 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं और उन उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा और कैसे उन उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाए, इसको लेकर के भी ये बैठक मानी जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में संगठन की ये समीक्षा बैठक। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के द्वारा ये बैठक ली जा रही है, नई टीम के साथ नितिन नबीन की ये बैठक। तो बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक। बीजेपी की नई टीम की दूसरे दिन भी ये बैठक। सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, बीजेपी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है, बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की नई जो नवनियुक्त टीम की कल जो है एक जो संगठनात्मक समीक्षा की बैठक होती है, उस बैठक के बाद एक बार पुनः हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में उनकी टीम जो है बिल्कुल इलेक्शन मोड, चुनावी मोड में यानी आ चुकी है। कल 22 अगस्त को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के परिचय बैठक के बाद आज मुख्य रूप से इस बैठक का फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा जैसे चुनावी राज्यों की जमीनी तैयारियों की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा करना है। बैठक में जो नितिन नबीन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव, राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, संयुक्त महासचिव सूर्यप्रकाश भी जो है इस रणनीति को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे। बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में चुनावी तैयारियों को निपटने के लिए विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जैसे नेतृत्व का मुकाबला करने, बूथ स्तर पर जो पार्टी को मजबूत करने पर जो है गहन मंथन हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई 65 सदस्यीय टीम है गठन के बाद कल पहली बैठक होती, उसके बाद अब जो है पूरी टीम जो है बिल्कुल एकदम चुनावी मोड में आ चुकी है। 2027 के जो चुनाव होने, विधानसभा के चुनावी राज्य है, उनको लेकर जो है ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर जारी है और कल भी कुछ बैठकें हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी नितिन नबीन को उनकी नई टीम को लेकर और ये कहा था कि ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है आगामी चुनावों के मद्देनजर। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब देर शाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचते हैं उसके बाद
तमाम लोगों को जो है वो जो चुनावी गुरमंत्र देते हैं, बधाई देते हैं, उन्हें जो है उन लोगों से जो गहन स्तर पर जो वार्ता करते हैं सभी को कुछ चुनावी सीख देते हैं, कैसे जनता के बीच जाना, जनता से कैसे संवाद करना है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जो है जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसके बाद जनजी को लेकर बहुत ही सजग है। तमाम फोकस उनका जो है जनरेशन एक्स और जनरेशन जी पर है। और जिस तरह से जो है जनरेशन अल्फा की बात कर ली, ये तमाम जो युवा पीढ़ी है उनको लेकर जो सरकार, उनके मन में जो सरकार के प्रति जो गुस्सा उपजा था उसे कैसे काउंटर किया जाए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस है। और तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जनता के बीच जाए, खासकर युवाओं संवाद करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब देखना यह है कि आज की बैठक जो चुनावी राज्यों को लेकर हो रही है, उन राज्यों में युवाओं से कैसे निपटे, उनसे कैसे संपर्क करें, इस पर क्या कुछ चर्चा होती है, ये देखने का विषय होगा। बिल्कुल। तो देखिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। और अगर बात स्नेहकमल उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई इस नई टीम में, क्योंकि चुनाव भी है। माना जा रहा है कि अगले 2 से ढाई महीने में चुनावों की तारीखें भी सामने आ जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर फोकस रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस है। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब को लेकर के भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनावी राज्यों के दृष्टिकोण से बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं अगर गोवा की बात करें, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो चुनावी राज्य है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन वही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई। एक बार अकाली दल के साथ जो है वो सत्ता के भागीदार जरूर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ज्यादा उनका संगठन मजबूत नहीं था। लेकिन अगर पीछे का 2-4 महीनों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बंगाल में जीत होती है, बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कहती है अगर हम बंगाल जीत सकते हैं तो पंजाब भी जीत सकते हैं। तो पंजाब को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी काफी सजग है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें मंत्रिमंडल से जो है हटाकर जो संगठन जिम्मेदारी दी गई उनके पूरा पंजाब पर फोकस करने को आ गया। वहीं अगर राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद थे, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से दायित्व मुक्ति आती है। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय का प्रभारी जरूर बनाया गया है, लेकिन उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी जो अहम है वो भी पंजाब की है। तो कम से कम इतना हम कह सकते जो आने वाले चुनावी राज्य है उत्तर। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।